दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। राजनीतिक विमर्श में भाषा की मर्यादा का उल्लंघन किस तरह आम हो गया है, इसका ताजा उदाहरण है मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया का यह बयान कि मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो। उन्होंने उन कारणों का उल्लेख भी किया कि जिनके चलते ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने एक तो यह कहा कि मोदी चुनाव खत्म कर देंगे और दूसरे यह भी कि वह मजहब, जाति, भाषा के आधार पर देश को बांट देंगे। वह इस नतीजे पर भी पहुंचे कि दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के साथ संविधान भी खतरे में है। हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि प्रधानमंत्री की हत्या करने से उनका मतलब उन्हें हराने से है, लेकिन किसी के लिए भी समझना कठिन है कि आखिर हत्या करने को हराने के समतुल्य कैसे कहा जा सकता है। क्या किसी की हत्या की बात करने और राजनीतिक रूप से पराजित करने में कोई अंतर नहीं? चिंता की बात केवल यह नहीं कि राजा पटेरिया ने सार्वजनिक रूप से ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया, बल्कि यह भी है कि उनके इस कथन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। कहना कठिन है कि राजा पटेरिया के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, लेकिन यह समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह कहां से उपजा है। यह उपजा है उस राजनीति से जिसमें शालीनता और भाषा की मर्यादा के लिए स्थान सीमित होता जा रहा है। यह उस मानसिकता की भी उपज है जिसमें राजनीतिक विरोधियों को शत्रु के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक विरोधियों को शत्रु के रूप में देखने और चित्रित करने की मानसिकता द्वेष एवं घृणा की राजनीति का परिचायक है। इस राजनीति को बल तब मिलता है जब उसका परिचय प्रमुख नेता देते हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग किया, वैसे शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भिन्न तरीके से करते रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी न जाने कब से यह कहते चले आ रहे हैं कि मोदी सरकार न केवल संविधान के खिलाफ काम कर रही है
बल्कि उसे नष्ट करने पर तुली है। इन दोनों नेताओं की ओर से ऐसे आरोप भी खूब उछाले गए हैं कि मोदी सरकार दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को दबाने कुचलने का काम कर रही है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि राहुल गांधी किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानजनक तरीके से संबोधित करते रहे हैं। उन्हें तो यह शिकायत भी रही है कि अन्य कांग्रेसी नेताओं ने उनकी तरह से प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है क्यों नहीं कहा। जब शीर्ष स्तर पर यह सोच हो तो फिर राजा पटेरिया जैसे नेताओं की मानसिकता और भाषा दूषित हो जाना हैरानी की बात नहीं। चेंज बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों से कम आपूर्ति के कारण झारखंड में बिजली संकट पैदा हो गया है। इसकी वजह से जनप्रतिनिधि भी धैर्य खो रहे हैं। जामताड़ा के विधायक ने तो बिजली विभाग के संयंत्रों को नुकसान पहुंचाने की चेतावनी तक दे डाली है। बिजली विभाग संकट को दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपूर्ति करने वाली कंपनियों को बकाये का भुगतान किए बगैर स्थिति सामान्य नहीं हो पाएगी। इस स्थिति से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि बिजली वितरण में जितनी राशि व्यय हो रही है उस हिसाब से उपभोक्ताओं से राशि की वसूली की जाए। फिलहाल यह अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। संचरण वितरण घाटा कम नहीं होने के कारण अक्सर ऐसी स्थिति आती है जिसका स्थायी निदान आवश्यक है। अगर वितरण के मुकाबले राजस्व की वसूली कम होगी तो बिजली संकट को दूर कर पाना संभव नहीं होगा। झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड को विखंडित कर 4 स्वतंत्र कंपनियों में विभक्त करने का उद्देश्य यही था कि कंपनियां घाटा शून्य होंगी। बिजली की स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए राज्य सरकार का मुंह देखना पड़ता है। विखंडन के बावजूद भी कंपनियों का घाटा समाप्त नहीं हो रहा है। इसकी बड़ी वजह राजस्व वसूली के लक्ष्य में कोताही बरतना है। हालांकि कड़ाई होने पर राजस्व वसूली में तात्कालिक सुधार होता है, लेकिन फिर से स्थिति पहले जैसी हो जाती है। इसके लिए तंत्र को अधिकाधिक चुस्त किए जाने की आवश्यकता है। लोगों को भी आगे बढ़कर समय से अपना बिजली भरना चाहिए। स्टॉप।